आज हम आए हैं नाचन विधानसभा क्षेत्र में विधायक के घर से महज कुछ 100 मीटर की दूरी के ऊपर। इस जगह का नाम है जासन, जहाँ पे कि पिछले दिनों रात दिन जेसीबी लगा के हजारों और टिप्पर और ट्रक लगा के यहाँ से करोड़ों रुपए के रेते का खनन हुआ है। जैसा कि मैं भी जानता हूँ, क्योंकि मैं यहाँ का स्थायी निवासी हूँ। जैसा मैं जानता हूँ कि यहाँ पे कुल मिला के मौके पे 3 पहाड़ियाँ थी, और यहाँ पे अगर आप देखेंगे आसपास, अगर आप नजर दौड़ाएंगे तो यहाँ पे हर 10 फीट की दूरी के ऊपर एक पेड़ है, और कोई छोटा पेड़ नहीं, बहुत बड़ा पेड़ है। लेकिन मौके पर जब हम देखते हैं तो यहाँ पे बहुत बड़ी मात्रा में एक अवैध खनन किया गया एक तरह से। इस मामले में जब हमने डीएफओ घोर से बात की थी और गार्ड से भी, हमारी जो स्थानीय गार्ड है उनसे भी हमारी बात हुई थी, तो उन लोगों का कहना था कि हमें नहीं पता कि यहाँ पे ये जो खनन किया गया है ये किसने किया है और ये कैसे किया गया। दोस्तों, समझने वाली बात ये कि बहुत बड़ा सवाल उठता है। यहाँ पे जो विधायक का घर है वहाँ से महज चंद मीटर की दूरी के ऊपर है, यहाँ से सिर्फ 3 किलोमीटर की दूरी के ऊपर डीएफओ ऑफिस है, लेकिन उनमें से किसी को कोई पता नहीं है। दूसरी बात यहाँ पे कि यहाँ पे नज़दीकी चंद मीटर की दूरी के ऊपर यहाँ पे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का अपना रेस्ट हाउस भी है, जहाँ पे टाइम टू टाइम एवरी डे कोई ना कोई अधिकारी आके रहता है। पंचायत, जितने भी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के जितने भी अधिकारी है वो आपको यही मिलेंगे। लेकिन इसके बावजूद भी यहाँ पे इतना बड़ा अवैध खनन हो चुका है कि हजारों मीट्रिक टन रेता यहाँ से बेचा जा चुका है। अगर हम यहाँ पे पेड़ों की बात करें तो मैं आपको क्लियर कहना चाहता हूँ, आसपास की स्थिति को देखते हो, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे हर 10 फीट की दूरी के ऊपर एक पेड़ है, और छोटा पेड़ नहीं, बहुत बड़ा पेड़ है। लेकिन ये हजारों की संख्या में जो पेड़ यहाँ पे काटे गए हैं, हम जानना चाहते हैं सरकार से, हम जानना चाहते हैं फॉरेस्ट विभाग से कि आखिरकार जो हजारों पेड़ है वो आखिरकार गए कहाँ। सबसे बड़ा सवाल, करोड़ों रुपए की संपदा, करोड़ों रुपए का रेता इस जगह से बेचा जा चुका है, लेकिन कोई भी इसके लिए जवाबदेही देने को तैयार नहीं है, जो अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। और ये सवाल सीधे सीधे उठते हैं वन विभाग के अधिकारियों के ऊपर, और सीधे सीधे नाचन के विधायक माननीय विनोद कुमार जी के ऊपर डायरेक्ट सवाल है। और सोचने वाली बात है कि इतना नजदीक होते हुए आखिरकार इतना बड़ा अवैध खनन यहाँ पे कैसे हो गया। दोस्तों, मैं एक और बात आप लोगों के ध्यान में लाना चाहता हूँ कि ये सबसे पहले तो यहाँ पे जो ये जगह है, यहाँ पे 3 पहाड़ियाँ थी, जहाँ पे के सामने दिख रहा है 1 2 3 पहाड़ियाँ दिख रही हैं। तीनों पहाड़ियों को काट करके बाकायदा यहाँ पे एक बहुत बड़ा ग्राउंड बनाया गया है, जहाँ से हजारों मीट्रिक टन जो रेता था उसको उठाया गया है। साथ में हजारों की संख्या में पेड़ थे जिनको पूरी तरह से धरातल के ऊपर से गायब कर दिया गया है। दूसरा एक चीज और कि अब देखिए विभाग की चालाकी, विभाग क्या कर रहा है कि इस पूरे एरिया में अब ये नए सिरे से, पिछले कल से जानकारी मिली है कि पिछले कल से यहाँ पे जो विभाग है वो पौधा रोपण करके अपने कारनामों को छुपाने की कोशिश कर रहा है, जो अपने आप में बहुत बड़ा सवाल उठाता है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के ऊपर कि आखिरकार जब यहाँ पे अवैध खनन किया गया, हजारों पेड़ों को काटा गया, तो विभाग कहाँ था, और आज यहाँ पे ये पेड़ क्यों लगाए जा रहे हैं। हाँ, जबकि ग्राउंड प्लेन हो चुका है, जबकि आज तक हिमाचल में कहीं भी जब भी किसी भी प्रोजेक्ट के ऊपर कोई काम किया गया, वहाँ पे खनन किया गया, तो उसके बाद वहाँ पे कभी भी पेड़ नहीं लगाए गए। तो दोस्तों, हम अब आपको एक चीज और दिखाना चाहते हैं इसी स्पॉट के ऊपर कि यहाँ पर देखिए, आपको पता होगा, जानकारी होगी कि हिमाचल में वन महोत्सव आता है जून जुलाई महीने में, जब हिमाचल में हजारों की संख्या में पेड़ों को लगाया जाता है। लेकिन नाचन का जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, उनको देखिए, वो आज दिसंबर महीने में ही अपने कारनामों को छुपाने के लिए पूरे प्लेन ग्राउंड में पौधारोपण कर रहे हैं, ताकि यहाँ पे आके कोई सवाल ना उठाए। और आप एक चीज और देखिए कि कुछ पौधे तो ठीक हैं, लेकिन कुछ पौधों की हाइट बहुत ज्यादा है। क्या गारंटी है कि ये पौधे टिकेंगे? दैट मीन्स कि नाचन का जो फॉरेस्ट विभाग है वो यहाँ पे सरकारी पैसे का भी दुरुपयोग कर रहा है, क्योंकि इन पौधों के टिकने की कोई संभावना यहाँ पे दिखती नहीं है। दोस्तों, अब हम आए हैं यहाँ पे कि बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि यहाँ पे रेत नहीं निकाला गया है, लेकिन हम आपको दिखाने आए हैं यहाँ पे कि ये रहा रेत। आप लोग देख सकते हैं पहाड़ियों से बाकायदा रेत निकाला गया है, और इतना ही नहीं, ये जो रेत है यहाँ से बाकायदा सप्लाई किया गया है। अगर आप नीचे देखेंगे तो यहाँ पे गाड़ियों के टायर लगे हुए हैं, बाकायदा नीचे के लिए सड़क बनाई गई है, नई सड़क बनाई गई है। यहाँ पे साथ में आप देख सकते हैं, साथ में वहाँ पे नई सड़क बनाई गई है, ताकि यहाँ से हजारों मीट्रिक टन जो रेत निकाला गया है उसकी बिना रुके सप्लाई की जा सके। ये अपने आप में सबसे बड़ा सवाल उठाता है वन विभाग के ऊपर, स्थानीय एमएलए के ऊपर और यहाँ के प्रशासन के ऊपर कि आखिरकार इतना ज्यादा जो रेत यहाँ से निकाला गया है वो गया कहाँ। अगर वो बेचा गया तो उसके पैसे कहाँ हैं।
जबकि विभाग, जब हमने डीएफओ साहब से बात की थी तो उनका कहना था कि इसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है। ये अपने आप में बड़ा सवाल उठाता है नाचन के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के ऊपर। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि एनजीटी ने, जो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यून है हमारे देश का, उन्होंने आदेश दे के रखे हुए हैं कि हिमाचल प्रदेश में किसी भी तरीके से कोई भी पेड़ नहीं काटा जाएगा। लेकिन इसके बावजूद नाचन में एक ही जगह पे हजारों की संख्या में पेड़ काटे गए। और सबसे बड़ा सवाल ये कि यहाँ से जो हजारों पेड़ थे वो आखिरकार गए कहाँ? ना तो इस मामले में डीएफओ जवाब देने को तैयार है, ना इसमें कंजर्वेटर जवाब देने को तैयार है, ना तो इसमें गार्ड जवाब देने को तैयार है। सब के सब इस मामले में खतरनाक तरीके से लिपापोती कर रहे हैं। मामले को दबाए जाने की पूरी कोशिश की जा रही है। तो ये सबसे बड़ा सवाल उठाता है यहाँ के प्रशासन के ऊपर, हिमाचल यहाँ पे नाचन की पुलिस के ऊपर, कि आखिरकार जब यहाँ से हजारों मैट्रिक टन रेता टिप्परों और ट्रकों में ढोया गया तो आखिरकार पुलिस कहाँ सोई थी? ये नाचन की गोहर पुलिस के ऊपर सबसे बड़ा सवाल है कि आखिरकार कब रुकेगा नाचन में इस तरह का अवैध खनन।